टू गाइस, तो स्वागत है आपका हमारी जावा सीरीज में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था लूप्स, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एरेस। तो सबसे पहले हम लोग आ जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पर और इधर पे सर्च करेंगे जावा कंपाइलर। सर्च करने के बाद हम लोग फर्स्ट वेबसाइट ओपन करेंगे, तुमको जिस पे अच्छा लगता है वो ओपन करो। इधर आने के बाद हम लोग का पहला काम जो रहना चाहिए, इसको बेसिक कोड को डिलीट करके खुद टाइप करना। ओके, क्योंकि इससे हमारी प्रैक्टिस होती है खुद लिखने की और हमको जल्दी से कोड याद भी हो जाता है। ओके, तो इसका मेन रीज़न ये है, इसीलिए मैं तुम लोगों को ऑनलाइन कंपाइलर पे ही कोड करा रहा हूँ ताकि तुमको कॉपी पेस्ट करने की आदत ना आए। ओके, तो इधर पे हमारा कोड टाइप करके हो गया। अपने चैनल का नाम भी हम लोगों ने लिख दिया और इधर पे हम लोग रन करेंगे, आउटपुट में आ जाएगा हमारा कोड भी टेम के। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करने वाले। एरे एरे क्या होता है वो बताता हूँ। एरे का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं वो बताता हूँ। तो पहले डिफिनेशन दे देता हूँ मैं, क्या होता है एरे, है ना। एरे इज ए एरे इज ए सिमिलर डाटा टाइप ऑफ collection at memory location. ओके, array is a similar data type of collection at continuous memory location. तो इसका सिंपल सा मतलब है कि array जो होता है एक ही प्रकार के मल्टीपल डाटा स्टोर करता है एक ही मेमोरी में। तो फॉर एग्जांपल एक ही वेरिएबल में हम लोग इंट टाइप का डाटा मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ तुमको, इधर पे एरे डिक्लेरेशन कहते दिखाता हूँ उसको। इंट ARR या वेरिएबल नेम है, कुछ भी दे सकते हो। इधर कर्ली ब्रेकेट्स लगाएंगे, ये प्री डिफाइंड एरे है। 1 2 3 4 एंड 5, ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर जब हम लोगों को करना रहेगा एक ही वेरिएबल में तो हम लोग एरे का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अगर विदाउट एरे हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ऐसे हम लोग मल्टीपल एरे स्टोर कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, एंड एरे जो होता है स्टार्टिंग फ्रॉम, इसकी इंडेक्सिंग जो होती है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। ओके, तो जो हमारा वन है ना, इसका मेमोरी एड्रेस वन जीरो रहेगा। जो टू है ना, इसका मेमोरी एड्रेस वन रहेगा। थ्री है जो इसका मेमोरी एड्रेस टू रहेगा। फोर है इसका मेमोरी एड्रेस थ्री रहेगा। एंड फाइव है इसका मेमोरी एड्रेस फोर रहेगा। ओके, ये जो जहाँ पे स्टोर है फाइव, उसका एड्रेस फाइव का एड्रेस क्या है, फोर। ओके, जैसे तुम जिधर रहते हो तुम्हारा एड्रेस कुछ होता है, तो फाइव जिधर पे है ना उसका एड्रेस फोर है, एंड फोर जिधर पे है उसका एड्रेस थ्री है। ओके, क्योंकि इसका जो एड्रेस स्टार्ट जो एरे होता है जीरो से होता है, ना कि वन से होता है। तो हम लोग वन से नंबर लिख सकते हैं, हम लोग कहीं से भी नंबर टाइप कर के लिख सकते हैं। बट एरे जो स्टार्ट होता है ना वो जीरो से ही स्टार्ट होता है। लाइक सिंपल, अगर हम लोगों को इसको प्रिंट करना रहेगा ना, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एल एन ARR में ज़ीरो दे देंगे और उसके बाद हम लोग रन करेंगे तो आउटपुट में देखना क्या आएगा। और एरर आया है, क्या एरर है। हाँ, हम लोगों ने ब्रैकेट नहीं दिया, स्क्वायर ब्रैकेट। अभी रन करेंगे। हाँ, वन आया। ज़ीरो पे जो है ना, वन का एड्रेस ज़ीरो, अगर हम इधर पे टू दे देते हैं, टू का एड्रेस क्या है थ्री, तो आउटपुट में इधर पे थ्री आना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड। थ्री का एड्रेस टू है, तो इस एरे की जो इंडेक्सिंग वैल्यू होती है, एरे जो इंडेक्स बेस्ड है और इसकी स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स जो होता है ना जीरो से स्टार्ट होता है। तो चलो हम लोग एक एक करके सारे एरे को प्रिंट करते हैं जीरो से लेके। प्रिंट एल एन ARR वन। ओके, थ्री एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ARR फोर। ओके, इधर पे हमारा सारा हो गया। एक मिनट, एरर आएगा, अभी नहीं आएगा। तो रन करेंगे हम लोग तो हमारा 1 2 3 4 5 आउटपुट में पूरा मिल जाएगा हम लोगों को। ओके, बट ये लेंदी प्रोसेस नहीं हो गया, एक एक करके हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अगर हमारे पास एरे में मल्टीपल हवा 10 या 20 या
100 वैल्यू रहेगी तो हम उसको एक एक करके तो प्रिंट करेंगे नहीं। इसीलिए हम लोगों ने सीखा है फॉर लूप। फॉर लूप का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को मल्टीपल वैल्यू प्रिंट करना रहता है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि यूजिंग फॉर लूप हम लोग एरे को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इसको हम लोग कमेंट कर देंगे और इधर पे आ जाएंगे फॉर लिखेंगे। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या था, इनिशियलाइजन फर्स्ट रहेगा आई इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो से लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है। ओके, एंड आई लेस देन क्या, एरे की वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है, 0 1 2 3 4। ओके, तो हम लोग फाइव देंगे। क्यों फाइव देंगे, क्योंकि फाइव देंगे अगर हम लोग इधर पे इक्वल टू लगा रहे हैं तो फोर देंगे। ओके, और अगर इक्वल टू नहीं लगा रहे तो फाइव देंगे, क्योंकि लेस देन आई लेस देन फाइव, अगर फाइव से छोटा रहेगा तो ही प्रिंट होएगा। जब आई आई और फाइव के बराबर जब हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उधर पे हमारा लूप जो टर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए आई लेस देन फाइव, फोर पे ही, फोर तक प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट जो जाएगा आई की वैल्यू जब फाइव होगी तो वो चेक करेगा क्या पाँच पाँच से छोटा है, तो छोटा है नहीं, बरोबर है, तो उधर पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम लोग रन करेंगे आई प्लस प्लस। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ARR में आई को क्यों दे हम लोग पास करेंगे, क्योंकि आई तो रन हो रहा है। आई में जीरो है, फिर टू होएगा, थ्री होएगा, फोर होएगा, ऐसे होएगा। अभी रन करेंगे हम लोग, देखना आउटपुट में हमारा 1 to 5 आ गया। ओके, और इधर पे अगर हम लोग 5 के इक्वल लगाएंगे ना तो देखना एरे इंडेक्स ऑफ बाउंड का एरर आएगा अपने को, क्योंकि देखो 5 अपने पास 5 वैल्यू थी, 5 प्रिंट हो गई, 6 वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि इधर इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट हो रही है, तो जीरो से फाइव फोर तक का जाएंगे तो 5 वैल्यू हो जा रही है हमारी। ओके, और इधर पे हम लोग नंबर ना देख के डायरेक्ट ये लिख सकते हैं ARR डॉट लेंथ मेथड होता है, स्ट्रिंग का एक मेथड होता है, इसको लिख देंगे तो ऑटोमेटिक वो लेंथ डिटेक्ट कर लेता है उसका, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपने को। एरे डॉट लेंथ मेथड ये लिख लेना, लेंथ एरे की लेंथ निकालने के लिए यूज़ होता है। तो सिंपल सा ये समझ में आया होगा आप लोगों को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई क्या कैसे एरे को, यूज़र डिफाइंड एरे को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग अभी ये तो प्री डिफाइंड था, अभी हम लोग यूज़र डिफाइंड एरे देखेंगे। ओके, यूज़र डिफाइंड एरे हम लोग कैसे देखते हैं, पहले इधर पे हम लोग कमेंट में दे देते हैं प्री डिफाइंड, प्री डिफाइंड। ओके, प्री डिफाइंड हो गया। अभी यूज़र डिफाइंड हम लोग एरे देखेंगे। यूज़र डिफाइंड पहले यूज़र वैल्यू स्टोर करेगा एरे में, उसके बाद प्रिंट करेगा उसको। ओके, तो इधर पे थोड़ा लेंदी प्रोसेस होएगा, ध्यान देना सब लोग, है ना। स्पेलिंग पे मत जाना, प्रॉब्लम है स्पेलिंग में। ओके, तो इधर पे यूज़र डिफाइन का इनिशियलाइजेशन थोड़ा अलग है, सिंटैक्स अलग है, तो ध्यान देना तुम लोग। इंट दे देंगे, इधर पे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, फिर एरे का नाम देंगे, फिर हम इधर पे न्यू कीवर्ड लगाएंगे हम लोग, फिर इंट देंगे, इधर पे हम लोग फिर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। इसमें हम लोग मेमोरी एड्रेस देंगे, हम लोगों को कितना वैल्यू इनपुट लेना है फ्रॉम यूज़र, तो हम लोग 5 वैल्यू इनपुट लेंगे। इधर पे हम लोग सेमी कॉलन लगाएंगे, उसके बाद फिर यूजिंग फॉर लूप हम लोग वैल्यू को इनपुट लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे नम करके, जिसमें हम लोग इनपुट लेंगे। ओके, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। ओके, एंड आई प्लस प्लस। बट इधर पे चलेगा, ऐसे भी कर लेते हैं हम लोग, पहले देखते हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा है ना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर द नंबर। ओके, तो अभी हम लोगों ने स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं, तो सबसे पहले इंपोर्ट कर लेंगे स्कैनर को। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ओके, और इधर पे आके हम लोग स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्कैनर ऐसी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, इधर पे हमारा हो जाएगा, और इधर पे आके हम लोग यूजिंग ऑब्जेक्ट हम लोग यूजर से इनपुट ले लेंगे, नम इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट हो गया बरोबर। इधर पे यूज़र हमारा इनपुट ले लेगा, उधर पे अभी एक फॉर लूप से हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यूज फॉर लूप का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को बार बार इंटर नंबर 5 बार ना लिखना पड़े। ओके, तो इसलिए हम लोग फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग प्रिंट करेंगे यूजिंग फॉर लूप इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ एंड आई
प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, हम लोगों ने नम में आई प्रिंट करना है। ओके, रन करेंगे हम लोग। क्या एरर आ गया? ओके, किधर पे है? आई प्लस प्लस इधर पे हम लोगों ने 2 बार दे दिया है, तो रिटर्न करेंगे। नम में आई का एरर आ रहा है, रिक्वायर्ड बट इन फाउंड नम में आई नहीं मिल रहा है उसको, तो 1 मिनट। ARR में आई दे देते हैं क्योंकि एरे में ही हम लोग स्टोर कर रहे हैं। बराबर हो गया। 1 2 3 4 5। आउटपुट में 0 क्यों आ रहा है? सोचने वाली बात है, क्यों आ रहा है 0? क्योंकि वैल्यू हम लोग नम में स्टोर कर रहे हैं। ओके, और एरे बनाया हम लोगों ने इधर पे, तो इधर पे हम लोग नम नहीं लिखेंगे, ARR लिखेंगे। बरोबर, अभी हम लोग रन करेंगे। इंट कैन टाइप। ओके ओके, क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसका? हाँ, तो इधर पे ये प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हम लोग जो है एरे को इनपुट ले रहे हैं, ना कि हमें थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी इधर पे। विथ यूज हम लोग एरे कर रहे हैं, तो एरे को इनपुट ले रहे हैं। किधर पे ले रहे हैं हम लोग? इधर पे बताना पड़ेगा। आई एरे में जो इनपुट वैल्यू स्टोर हम लोग कर रहे हैं आई के थ्रू कर रहे हैं, तो इंडेक्स बेस्ड ये वैल्यू स्टोर कर लेगा विद द हेल्प ऑफ मेमोरी एड्रेस। और मेमोरी एड्रेस कौन पास कर रहा है? आई पास कर रहा है। आई की है ना, 0 पे क्या स्टोर होना चाहिए और 1 पे क्या स्टोर होना चाहिए, इधर पे हम लोग इनपुट देंगे। ओके, और इधर पे हम लोग प्रिंट करेंगे। तो इधर पे एक बार रन करेंगे, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या आउटपुट में आता है हम लोग का। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, आउटपुट में आ गया ना 1 2 3 4 5। तो इधर पे क्या चल रहा है मैं बताता हूँ। यूजिंग विद द, पहले तो हमारा जो लूप चलेगा, एरे यूजर डिफाइन एरे ऐसे डिक्लेयर करेंगे। ओके, इतना होने के बाद तीसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोगों को फॉर लूप लगाएंगे। इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस कर देंगे। ओके, उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इंटर द नंबर आया। उसके बाद फिर एरे, एरे में हम लोगों ने क्या पास किया? आई। आई की वैल्यू क्या है? 0। ओके, 0। 0 पे हम लोगों ने क्या इनपुट दिया? 1, तो 1 स्टोर कर लिया है 0 पे उसने। फिर इधर पे आएगा प्लस करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर फॉल्स होती है तो फिर नीचे आएगा, फिर इनपुट लेगा। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1। 1 इधर पे आया, इधर पे 1 है, 1 पे क्या स्टोर हुआ? 2। ओके, फिर इधर प्लस होएगा तो इधर हो जाएगा 2। 2 पे क्या स्टोर हुआ? 3। ओके, तो ऐसे ही इसका आगे का चलता रहेगा। और प्रिंट भी सेम ऐसे ही हो रहा है। 0 की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 1। 1 प्रिंट कर दे रहा है। 2 की वैल्यू क्या है? 3। 3 प्रिंट कर दे रहा है। 1 की वैल्यू क्या है? 2। तो ऐसे ही प्रिंट कर दिया। ओके, यूजर डिफाइन को हम लोग यूजर डिफाइन ऐसे एरे को इनपुट लेते हैं, प्रिंट करते हैं। ओके, तो आई होप में ये वीडियो में आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। प्री डिफाइंड एरे हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, यूजर डिफाइन एरे हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो हम लोग एक बेसिक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे। पहले इसको रिमूव कर देते हैं, किसी ने अगर इसको फ़ोटो नहीं लिया है तो ले ले। और उसके बाद हम लोग प्रोग्राम करेंगे, शॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे। या फिर फाइंड जो है, हम लोग शॉर्टिंग नहीं परफॉर्म करते, तुम लोग को समझेगा नहीं, क्योंकि तुम लोग अभी जो है मैंने शॉर्टिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं बताया। नहीं तो फिर एक 2 नंबर स्वैपिंग का लॉजिकल क्वेश्चन का एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, उसको देखना तुम लोग सबको, सब लोग देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरव्यू बेस्ड रहेगा वो सारा वीडियो। तो चलो हम लोग इधर करते हैं। फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन आवर एरे। ओके, हम लोग अपने एरे से जो लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे। ओके, प्री डिफाइंड हम लोग एरे डिक्लेयर करेंगे। उसके अंदर देंगे 2 3 2 5 2 4 8 7 4 5 रिटर्न। ओके, इधर पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना, अगर एरो को हम लोगों को एक एक करना है, एक एक करना रहेगा। और एक एक करके हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे वो सब मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। हम लोगों को लार्जेस्ट नंबर निकालना। ओके, तो इंट आई इक्वल टू 0, वेट, आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। ओके, इतना तो बेसिक समझा होगा सबको। आई प्लस प्लस, फिर कंडीशन लगा देंगे। ओके, लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना, फिर से एक इनर फॉर लूप लगाएंगे, क्योंकि हम लोगों को उसी के अंदर, उस वैल्यू के अंदर हम लोगों को कंपेयर करना है। ओके, तो हम लोग लगा देंगे जे इंट
जे इक्वल टू ज़ीरो, जे लेस देन, नहीं नहीं, जीरो से नहीं स्टार्ट होगा, ये आई प्लस वन से स्टार्ट होगा। आई प्लस वन क्यों? क्योंकि आई की जो वैल्यू है ना उसमें वन जोड़ दो, तो आई की वैल्यू ज़ीरो है। ओके, इंडेक्सिंग इसका ज़ीरो है, तो इसमें वन ऐड करेंगे तो वन हो जाएगा। तो ज़ीरो और वन से जब कंपेयर करेगा ना तो ज़ीरो की वैल्यू 23 है एंड वन की वैल्यू जो है 25, तो ये आपस में कंपेयर कर पाएगा। ओके, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड? तो इधर पे सेम array डॉट लेंथ डाल देंगे हम लोग। ओके, एंड फिर जे प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद फिर इधर आ जाएंगे, हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ़, तो इधर पे लगाएंगे ए आर में, एरे में आई लेस देन एरे में जे है, तो किसको प्रिंट कर दो? आई को। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ए आर में आई। ओके ओके, हम लोग रन करेंगे अभी, आउटपुट में देखते क्या आता है। 23 बार बार वैल्यू स्टोर करके इसने प्रिंट किया है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एरे को हम लोग स्टोर करेंगे किसी एक थर्ड पार्टी वेरिएबल में, या फिर इसी में हम लोग वैल्यू चेंज करते रहेंगे। ओके, ए आर आर में आई इक्वल टू, एक थर्ड पार्टी वेरिएबल हम लोग क्रिएट करते हैं उसको प्रिंट करने के लिए, इंट मैक्स इक्वल टू ज़ीरो। ओके, मैक्स इक्वल टू ए आर आर में आई, एंड इधर पे हम लोग प्रिंट करेंगे आउटपुट। मैक्स स्टोर नहीं कर पा रहा है, वेट, वेरिएबल मैक्स माइट नॉट हैव ए बीन इनिशियलाइज्ड। ओके, इक्वल टू ज़ीरो, 10 45। ओके, लार्जेस्ट वैल्यू हमारी क्या, नो 87। क्या करना है, एक मिनट, मैक्स है ना यार, हमें हम लोगों ने दिया ज़ीरो, और कंपेयर करेंगे, मैक्स वैल्यू निकालना है ना हम लोग को। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, वेट, ओपन फॉर लूप भी हो सकता है। हाँ, इसका हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेरे को। एक मिनट, अभी अभी आना चाहिए, राइट है ना। अरे में आई, वेट, लेस देन मैक्स, ग्रेटर देन मैक्स, आई कर लो। 87 आया ना? कैसे आया वो मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था मेरे को। तो सबसे पहले इधर पे हम लोगों ने एरे डिक्लेयर किया और एक वेरिएबल लिया मैक्स करके। एरे में, उसमें मैक्स में मैंने एक एरे टाइप का वैल्यू स्टोर कराया जिसमें मैंने वैल्यू दिया ज़ीरो। ओके, तो इसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो हो गई, है ना। तो इधर पे हम लोग कंपेयर करेंगे, इनिशलाई फॉर लूप लगाया, आई इक्वल टू ज़ीरो दिया ताकि ये ज़ीरो की वैल्यू उठाए। ओके, तो इधर पे मैंने आया आई, एरे में आई की वैल्यू क्या है अभी, इधर पे है ज़ीरो। ओके, और मैक्स की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, है ना। तो ये कंपेयर करेगा क्या आई में मैक्स से बड़ा है। अगर बड़ा है तो कंडीशन ट्रू होगी, और ट्रू होगी तो मैक्स के अंदर आके वो स्टोर हो जाएगा 23। ओके, तो मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 23, है ना। तो इधर पे फिर नेक्स्ट रन आएगा, इधर पे हो जाएगा ज़ीरो की जगह वन। जब ये वन होएगा तो फिर से नीचे आएगा, कंडीशन ट्रू चेक करेगा क्या एरे आई में मैक्स से बड़ा है। तो आई की वैल्यू क्या है, वन, वन पे क्या स्टोर है, 25। हाँ, बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इधर पे क्या स्टोर कर देगा, 25 मैक्स में। ओके, फिर रिटर्न आएगा, सेम प्रोसेस,
क्या आई की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। 2 में क्या स्टोर है 45, क्या 45 25 से बड़ा है, मैक्स की वैल्यू है 25, तो अगर बड़ा है तो हाँ हो गया 45 आ गया इधर पे। फिर एरे की वैल्यू हो जाएगी 3, ओके। फिर इधर पे कंपेयर करेगा, आई में क्या स्टोर है 87 3 पे, एंड मैक्स में क्या है 45, तो फिर कंपेयर करेगा, तो फिर कंडीशन ट्रू होगी तो इधर पे आएगा मैक्स में 87 स्टोर कर देगा, इधर वैल्यू हो जाएगी 87। उसके बाद फिर आएगा एरे की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो इधर पे आएगा कंपेयर करेगा, एरे में क्या है 5, 5 पे क्या स्टोर है 45 एंड मैक्स वैल्यू 87, क्या 45 87 से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, इधर पे आके 87 को प्रिंट कर देगा जाएगा, ओके। तो सिंपल सा ये प्रोग्राम था। अगर इसको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी तो अच्छा है, नहीं अंडरस्टैंडिंग मिली होगी तो वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके रीचेक करो एंड अच्छे से देखो। आई होप वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो मैं इधर पे एंड करता हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चेक करेंगे टुडे एरे। टुडे एरे का कॉन्सेप्ट थोड़ा छोटा ही है, अगर इसको आप लोग अच्छे से समझोगे तो टुडे एरे जो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।